अब किसका नंबर आने वाला है? आई थिंक रवि तिवारी बिहारी का, क्योंकि कल उन्होंने सीबीआई ऑफिस के सामने जो प्रोटेस्ट किया था सुशांत केस को लेकर, तो उनके साथ स्मिता पारिक भी थी और कंटिन्यू हर किसी पे अटैक हुए हैं और अब वो इस मुहिम को चला रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक सीबीआई कुछ आगे प्रोसेस नहीं बताएगी, गवर्नमेंट जस्टिस के लिए नहीं आगे आएगी, तब तक मैं यहाँ पर आता रहूँगा। तो इस केस में हर किसी पे कंटिन्यू हमले हुए हैं, चाहे वो समीर हो, चाहे सुमित ठक्कर हो, छोटे छोटे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ। फिर जो लोग भी जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे थे उन पे बहुत सारी पीयर एक्टिविटीज़ चलाई गई और अभी भी नई नई पीयर एक्टिविटी चालू हैं। तो विभोर आनंद पर हमला, विभोर आनंद ने तो बहुत सारे खुलासे किए थे, काफ़ी बड़े बड़े थे, कितने असली थे कितने नकली थे ये तो वही जाने, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत कुछ बोला और उसके बाद उन पे अटैक हुआ। उनको पता भी नहीं लगा कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब होश में आए तो उन्होंने ये सब देखा कि हाँ मेरी चोट लगी हुई है और हॉस्पिटल में है। तो इस तरह से हर किसी पे हमले होते चले जा रहे हैं। ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि सुशांत का जो केस है जिसको सुसाइड बनाया जा रहा है वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। सीबीआई क्यों चुप बैठी है इससे भी पता लगता है कि ये मर्डर है, वरना इतने महीने बीत जाने के बाद सीबीआई ने अभी तक अपना एक चार्जशीट तक नहीं तैयार कर पाई है वो। तो हाँ, विभोर आनंद के बाद जो एफएफ न्यूज़ है उनके ऊपर बॉलीवुड की तरफ से, अक्षय की तरफ से केस करना, और अभी फिर से जो फौजी गेम के जो ओनर हैं उन्होंने उसके ऊपर नोटिस भेजा है, क्योंकि उन्होंने फौजी गेम के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ये सब चीज़ें उल्टी चलाना, हर चीज़ को उल्टा पेश करना, जैसे कि जी न्यूज़ ने बहुत बड़ा इस चीज़ में रोल निभाया, बॉलीवुड के पीआर का काम किया। एबीपी न्यूज़, आज तक, ये तो सब बिके हुए चैनल हैं, एनडीटीवी, इनको सब जानते हैं, लेकिन ये न्यूज़ ने इसमें डीएनए में जो चलाया, हर तरफ से सुशांत की इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई। उसके बाद अर्नब गोस्वामी का नंबर आया। हम सब सोच रहे थे कि अर्नब इतनी बड़ी पोजीशन पर है, इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ा गया। उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो सबको पता है, और कंटिन्यू उनके ऊपर 1000 केस, अर्नब के ऊपर अलग से केस, उनके पूरे स्टाफ के ऊपर 1000 एफआईआर, वो चीज़ें तो सबको पता ही हैं। फिर अभी रिसेंट शायद 15 या 20 दिन पहले गणेश हिबारकर के ऊपर हमला, क्योंकि वो भी इस मुहिम को बहुत तेज़ी से चला रहे थे, और उन्होंने सुशांत के बर्थडे पर एक प्रोग्राम भी किया था। उस प्रोग्राम को करने से पहले उनको धमकियाँ मिल रही थी कि तुम ये मत करो, लेकिन उन्होंने किया, जिसमें स्मिता पारिक भी उनके साथ थी, और उन्होंने भी अपना एक उसमें प्रोग्राम दिया। फिर उनके ऊपर जब अटैक हुआ तो उनको पता भी नहीं कि कौन लोग थे उन पे अटैक हुआ। उनके स्टूडियो में ब्लड वगैरह ये सब फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, और उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, पुलिस लेकर गई। और बताते हैं, उन्होंने खुद अपने बयान दिए हैं कि मुझे कूपर हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मुझे बहुत सारी सुइयाँ दी गई, और मुझे लगता है कि शायद वो पॉइज़न की सुइयाँ थी, स्लो पॉइज़न। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका रीज़न मेरी मौत का यही होगा। तो इसके बाद से उनका कोई भी आपको कहीं भी अदर चैनल, अदर प्लेटफॉर्म पे जो अदर लोग बोल रहे थे वहाँ से भी वो गायब है। फिर कंटिन्यू हर उस शख्स की सुसाइड की खबर आना जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ समय पहले या अभी सुशांत से जुड़ा हुआ रहा है, उसकी सुसाइड की खबर आना। और हर सुसाइड जो है एक मिस्टीरियस, कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता है, कोई वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं मिलती है जिससे सुसाइड प्रूफ हो, लेकिन उसको सुसाइड बोला जाता है। तो वो सारे सुसाइड के नाम पे मर्डर 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 कंटिन्यू होते चले आ रहे हैं। फिर अब मैंने जैसे कि शुरू में बोला कि अब किसका नंबर है, तो अब मुझे लगता है कि शायद रवि बिहारी हो सकते हैं, अगर वो भी इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे जैसे उन्होंने कल सीबीआई दफ्तर के सामने किया है, और वो आगे आकर सेंट्रल गवर्नमेंट से और सीबीआई से इस तरह की चीज़ों को आगे लाते रहे, जैसा उनका बोलना है कि वो करते रहेंगे ये चीज़, तो उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पर भूल गई, सुशांत के एक कज़िन का बिहार में उनके ऊपर गोली चलना, हो सकता है वो चीज़ भी इसी से रिलेट करती हो, क्योंकि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसकी फैमिली मेंबर, एक रिलेटिव के ऊपर गोली चली, हालांकि उनकी उसमें जान बच गई। तो
ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये प्रूव कर रही हैं कि सुशांत का केस कितना बड़ा है और सुशांत का मर्डर हुआ है। लेकिन अब किसका नंबर है वो भी हम सोच सकते हैं कि शायद वो रहे बचे लोग जिनके ऊपर अटैक हो सकता है, जो अभी इस मुहिम को चला रहे हैं। क्योंकि जो बॉलीवुड है और जो सिस्टम है पूरा, जो उस पूरे केस में इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज़ से तंग आ चुके हैं कि ये अभी तक ये मैटर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। उनको लगा था कि हम हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हर जगह हम फैसले बदलवा लेंगे, अपने हिसाब से जो फैसला है वो लेंगे और धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसलिए अब इन सब चीज़ों के ज़रिए लोगों को रोका जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसी बीच शेखर सुमन भी अटैक हो चुके हैं। उनके बेटे की एक फेक न्यूज़ चलाई गई थी, उस पर मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी। अभी थोड़ा टाइम का मिलता है तो वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन इस पर मैं एक फुल डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें पूरी डिटेल दूंगी। लेकिन शेखर सुमन भी टारगेट हो चुके हैं, क्योंकि वो शख्स हैं जिन्होंने 15 जून से ही इस मुहिम को चलाया और जिसके ज़रिए ही हम सबको पता लगा कि ये सुसाइड नहीं है और ये मैटर कुछ अलग ही है। और इन सब के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तब तक सोई रहेगी जब तक कि कोई नहीं बचेगा। जैसा कि मेरा थंबनेल है, कोई नहीं बचेगा, तो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक अपनी कानों में उंगलियां डाल के रखेगी, तब तक सोती रहेगी जब तक कि कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमें इस चीज़ को लोगों को भूलने नहीं देना है, इसमें इनको आगे चलाते रहना है, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचाती रहनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करते रहना है। बाकी फ़िलहाल की बात यहीं तक। मैं अभी नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी। एक सुशांत जिंदा है पार्ट 2 और शेखर सुमन वाला एक वीडियो में लेकर आऊँगी। तो तब तक वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ। एक वीडियो स्मिता पारेख के ऊपर और बनाऊंगी। मैंने थंबनेल में डाला हुआ है कि स्मिता पारेख कहाँ है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसका भी नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी और आप उसका वेट कीजिए। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए।